बच्चों सुप्रभात। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण का अगला पाठ सर्वनाम। तो बच्चों सबसे पहले जो है हम यह जानते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। तो सर्वनाम वह शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। बच्चों ध्यान से सुनिए, सर्वनाम वह शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। अर्थात जो शब्द संज्ञा शब्दों की जगह प्रयुक्त होते हैं उन्हें जो है सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठवां निजवाचक सर्वनाम। बच्चों जो है अब हम क्रम से जो है इन सारे सर्वनामों की जो है व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होते हैं जो बोलने वाला जो बोलने वाला या कहने वाला अपने लिए या सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयुक्त करता है उसे जो है पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जो है ध्यान देने की बात है कि बोलने वाला अपने लिए, सामने बैठे हुए किसी दूसरे व्यक्ति के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो वहां पर उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है, उसके लिए जो प्रयोग किया जाता है जिन शब्दों का, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं काम कर रहा हूं, तुम बैठो, वे पहुंच गए होंगे। ये तीनों जो वाक्य हैं इनमें से जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बच्चों जैसे ही हमने पहले इसकी परिभाषा में बताया है कि बोलने वाला जो अपने लिए, दूसरे के लिए जो सामने बैठा है प्रत्यक्ष है, और तीसरा जो कोई वहां पे नहीं है। इन्हीं तीनों आधारों पर जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद किए गए हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और तीसरा अन्य पुरुषवाचक नामक सर्वनाम। अब इसमें से जो है सबसे पहले देखते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाला या कहने वाला या लिखने वाला जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है, किसके लिए? अपने लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं, हम, मेरा, हमारा, हमें, हमने, ऐसे जो शब्द हैं वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मेरे घर में मेहमान आए हैं, मेरे घर में मेहमान आए हैं। ये सारे जो है वाक्य क्या हैं? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का संकेत हैं। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता या बोलने वाला जिन शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए या सामने बैठे वाले व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करता है उन्हें जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तुम, तू, तुम्हें, आप आदि। जैसे आप सुनिए, आप सुनिए, आप यहाँ बैठिए, आप ध्यानपूर्वक सुनिए, आप यहाँ बैठिए, तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, तुम अपना काम करो। ये सब जो है क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तीसरा है बच्चों अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, कहने वाला ना तो अपने लिए करता है और ना ही जो सामने बैठा है या सुनने वाला उसके लिए करता है, बल्कि किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए करता है, उसे जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें बोलने वाला ना अपने लिए ना सुनने वाले के लिए बल्कि अन्य किसी व्यक्ति के लिए, तीसरे के लिए जब प्रयुक्त किया जाता है तो उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह, वे, उन्हें, उसने, उन्होंने आदि जो है शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे वह घर पहुंच चुका होगा, वह घर पहुंच चुका होगा,
वे जा रहे हैं, उन्होंने खाना खा लिया होगा, उन्होंने खाना खा लिया होगा। तो ये क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। बच्चों अब इसके बाद अगला आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम जो है वो सर्वनाम होते हैं जो किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। बच्चों ध्यान दो, वह सर्वनाम जो किसी पास या दूर की वस्तु के लिए निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे यह, वह, वे, ये। और उदाहरण देखिए, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, वह उसका घर है, वह उसका घर है, वह बस्ता उसका है, वह बस्ता उसका है। ये जो शब्द हैं ये क्या हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम का है, क्योंकि निश्चित तौर पे बताते हैं कि यह चीज मेरी है या यह काम मेरा है। और इसके बाद अगला आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, संकेत ना करें, वो सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करते हैं, अर्थात जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ या वस्तु का ज्ञान नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। तो यहाँ पे जो है उदाहरण देखिए, कोई यहाँ आया है, कोई यहाँ आया है लेकिन कौन आया है ये पता नहीं है। कुछ गिरा हुआ है लेकिन क्या गिरा हुआ है ये हमें पता नहीं है। कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है लेकिन कौन बोल रहा है यह हमें पता नहीं है। किसी ने आवाज लगाई, किसी ने आवाज लगाई लेकिन निश्चित नहीं है कि किसने आवाज लगाई। बच्चों अगला जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या पदार्थ के विषय में प्रश्न पूछे, प्रश्न करे या प्रश्न का बोध कराए, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किससे, किसने, कब आदि। यह सारी जो बातें होती हैं, कोई प्रश्न की बात होती है, प्रश्न पूछा जाता है, तो वहां पर जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे शीशा किसने तोड़ा, शीशा किसने तोड़ा। किताब कौन ले गया, किताब कौन ले गया। उपहार कौन लाया है, उपहार कौन लाया है। किसने नहीं पढ़ा है, किसने नहीं पढ़ा है। जहां पर ऐसी बात होती है वहां जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। बच्चों अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध को निश्चित करते हैं, बताते हैं, वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। बच्चों क्या है कि वह सर्वनाम शब्द जो वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, जिसने, उसने, जैसी, वैसी। ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी। जिसने बहादुरी दिखाई उसने इनाम पाया। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो परिश्रम करेगा वह अच्छे नंबर पाएगा। तो ये जो दोनों शब्द आपको मिल रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो क्या एक दूसरे से संबंध है। लाठी का संबंध किससे है? भैंस से। जो परिश्रम करेगा वह पास होगा या अच्छे अंक लाएगा। तो जो परिश्रम करेगा वह अच्छे अंक लाएगा। जो और वो, ठीक है। तो बच्चों अब अगला आता है आपका निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन, क्या है, अपनेपन की बात करते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन बताते हैं, अपनेपन की बात करते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ये सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अपने आप, स्वयं, खुद, आप।
अपने के लिए जहां प्रयोग किया जाता है उन्हें जो है निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखिए कि क्या है, मैं अपने आप खाना खाऊंगा, मैं अपने आप खाना खाऊंगा, मैं अपने कपड़े स्वयं धुल लूंगा, मैं अपने कपड़े स्वयं धुल लूंगा, मैं अपना होमवर्क खुद करूंगा, मैं अपना होमवर्क खुद करूंगा। इस तरीके की जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसी प्रकार जो है बच्चों, अब जो है ये सर्वनाम के 6 प्रकार आपके हो गए, और इन 6 प्रकार के अलावा जो है कुछ और भी बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। जैसे आप ये देखिए कि आप शब्द का प्रयोग सर्वनाम के लिए भी किया गया है, आप सर्वनाम के लिए जो है, और तो ये कहाँ कहाँ पर जो है कैसे प्रयोग किया जाता है। जैसे मध्यम पुरुषवाचक शब्द में भी सर्वनाम का प्रयोग होता है, अन्य पुरुषवाचक में भी और निजवाचक सर्वनाम में भी जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो मिलते जुलते हैं। तो आप देखिए कहाँ से और कैसे हम निश्चित करेंगे। जैसे देखिए, आप भीतर आइए, तो यहाँ क्या है, यहाँ आप शब्द जो है सर्वनाम है, लेकिन मध्यम पुरुषवाचक शब्द है, आप जो है सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। आप भीतर आइए, क्योंकि जो व्यक्ति सामने उसकी बात हम कर रहे हैं कि आप भीतर आइए। इसी प्रकार अन्य पुरुषवाचक, आप हमारे प्रधानाचार्य हैं, आप हमारे प्रधानाचार्य। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो वहां पर उपस्थित हो। ये और तीसरा है निजवाचक सर्वनाम, मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो बच्चों ये जो है तीनों में अंतर है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आप भीतर आइए, अन्य पुरुषवाचक के रूप में आप हमारे प्रधानाचार्य हैं, और निजवाचक सर्वनाम के रूप में मैं अपने आप चला जाऊंगा। ये तीनों में जो है अंतर है। इस आधार पे हम निश्चित करेंगे कि कब कौन सा जो है सर्वनाम कहाँ पर प्रयोग करना है और कौन सा सर्वनाम का जो है उचित रूप है, कहाँ पर जो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, कहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, और कहाँ पर निजवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है। इस आधार पर हम जो है इसको निश्चित कर लेंगे। बच्चों अब इन सबके साथ जो है सर्वनाम के संबंध में कुछ विशेष बातें भी हैं जिन पे हमें ध्यान देना है। सबसे पहली बात यह है कि आदर देने के लिए, आदर देने के लिए, किसी को सम्मान देने के लिए एक वचन पुरुषवाचक रूप का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो है क्या है, आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी दफ्तर गए, तो यहाँ गए क्या है, बहुवचन है, और अगर ये कहा जाए पिताजी दफ्तर गया तो कितना अटपटा और भद्दा लगेगा, क्योंकि पिताजी वास्तव में तो एक वचन है, लेकिन उन्हें सम्मान देने के लिए, उनका आदर दिखाने के लिए हम क्या कहते हैं कि पिताजी दफ्तर गए। वो और इसके बाद देखिए, आजकल मैं के स्थान पर हम का प्रयोग एक वचन के लिए भी किया जाता है। मैं के स्थान पर हम का प्रयोग भी जो है एक वचन के लिए किया जाता है। जैसे हमने साफ साफ कह दिया था कि हम आपके साथ नहीं आएंगे, यहाँ पे मैं होना चाहिए कि मैंने साफ साफ कह दिया था कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया गया है। हमें आज ही जाना है, हमें आज ही जाना है, हम आपको सूचित कर देंगे, तो यहाँ पर मुझे आज ही जाना है, मैं आपको सूचित कर दूंगा, वाक्य में सही होगा, लेकिन हम का प्रयोग भी किया जाने लगा है और इसे व्याकरणिक तौर पर सही माना जाता है। इसके बाद तू शब्द का प्रयोग अत्यधिक निकटता के लिए या अनादर प्रकट करने के लिए कहा जाता है। जैसे तू तो मेरा परम मित्र है, और इसी कहा जाए हट दूर चला जा, तो यहाँ पे अनादर हो जाएगा, और तू मेरा घनिष्ठ मित्र है, तो यहाँ निकटता जो है प्रदर्शित होती है। इसके साथ साथ जो है औपचारिक तौर पर आपका ही प्रयोग किया जाता है। किसी अनजान व्यक्ति से, किसी सम्मानित व्यक्ति से मिलते हैं, औपचारिकता पूरी करते हैं, तो उसे हम आप शब्द का प्रयोग करके ही करते हैं। इसके अलावा कोई के साथ हर या सब विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे हर कोई अपना लाभ चाहता है, हर कोई अपना लाभ चाहता है, सब कोई आजकल परेशान है, सब कोई आजकल परेशान है। तो बच्चों ये जो है था सर्वनाम
सर्वनाम के जो है कितने 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। और इनमें जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। बच्चों सर्वनाम में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।